और फौरन अपने ऊपर ओढ़ ली। अब रुखे ज़ेबा के गिर्द जब चादर आई तो उसकी कीमत बढ़ गई। मजमा में से एक सहाबी उठे, कहते हैं मा अहसन हाज़िही फक्सुनीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये चादर कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता फरमा दें। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं चोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फौरन चादर उतारी है, मंगते को दे दी है। अब क्या हुआ, जब घर तशरीफ ले गए, लामहु अस्हाबहु, बाकी सहाबा ने चादर मांगने वाले पर तनकीद की कि तुमने चादर क्यों मांगी। अब उनका जवाब सुनो, चादर क्यों मांगी। एतराज करने वालों का मकसद यह है कि यहां से मंगता खाली नहीं जाता, ये तो हो ही नहीं सकता था, तुम मांगते महबूब अता ना फरमाते, तुम्हें मांगनी नहीं चाहिए थी, ताकि सरकार को जरूरत है तो वो इस्तेमाल करते। अब जवाब आप क्या देते हैं, सही बुखारी शरीफ है, कहने लगे रजौतु बरकतहा हिन लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लहु युकफ़नु फीहा। जवाब का खुलासा यह है कि भाइयों, मैंने गर्मी से बचने के लिए चादर नहीं मांगी, मैंने तो नारे जहन्नम से बचने के लिए मांगी है। ये 15वीं सदी के मलंगों का अकीदा नहीं, ये तो सूफा के फारूक तासीर जो उनका अकीदा है। ये जवाब सहाबा ने सुना तो क्या रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया इस जवाब को? नहीं, सारे सहाबा ने माना। बल्कि बुखारी में लिखा है, हज़रत साद बिन साद रावी है कि जब उन सहाबी का विसाल हुआ जिन्होंने चादर मांगी थी, तो जो जिंदा सहाबा थे उन्होंने उस चादर का कफन उनको पहनाया था। तो पता चला जवाब सबने माना, अमल भी किया, कोई इख्तिलाफ नहीं था। जवाब क्या है, रजौतु बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी है। बरकत कहां से आई, हिन लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि सरकार ने ओढ़ी है तो इसमें बरकत आ गई है। लअल्ली युकफ़नु फीहा, मुझे इसका कफन पहनाना मंजिलें आसान रहेगी। अब आज इन उमूर पर शिर्क के फतवे लगते हैं, बरकत और तबर्रुक के अकीदे पर लोग कहते हैं तुम बिदअती बन गए हो, तुम परस्त हो गए हो। मैं पूछता हूं, जब जवाब दिया था सहाबी ने तो कितने लोग थे जिन्होंने इस पर इतराज किया हो और कहा हो माज़अल्लाह कि तुम रब का फजल छोड़ के चादरों पर भरोसा कर रहे हो, तुम्हारा तो निकाह ही टूट गया, तुम नए सिरे से कलमा पढ़ो, रब पे काबा की कसम है। एक सहाबी ने भी तनकीद नहीं की, सब ने तस्लीम किया है, और मानने वाले भी कोई आम सहाबी नहीं थे। हालांकि आम सहाबी भी आसमान हिदायत के सितारे हैं, लेकिन जिन्होंने चादर मांगी थी उनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अशरफ मुबशरा में से, जिनकी जन्नत वैसे कन्फर्म है, इसके बावजूद भी वो चादर मांग रहे हैं। दुनिया वालों को बता रहे हैं कि जिनके पैकरे पर नूर से धागे लग जाएं तो वो इतनी मदद करते हैं, उनके अपने जिस्म की मदद का आलम क्या होगा। रजौतु बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी। बरकत कहां से आई कि सरकार के पैकेज से ये कपड़ा लगा है, इसमें बरकत आ गई है, मुझे इसका कफन पहनाना। अब सोचो तो सही, क्यों चादर मांगी। बरेली के ताजदार कहते हैं सबब ये था कि वो बताना चाहते थे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। उस चादर की बैटरी चार्ज होने में कितने साल लगे तो ये शान पाई उसने। अरे साल तो क्या महीना भी नहीं लगा, महीना तो क्या पूरा हफ्ता भी नहीं लगा, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा, दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा। एक लम्हे में वो चादर आई है, दूसरे में नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेबेदन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है। और हदीस सही बुखारी में आई है, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाई है कि इसके मानने में भलाई ही भलाई है और इसके इनकार में रुसवाई ही रुसवाई है। लो देखो सुनते ही सुन्नी के चेहरे पे बहार आई है। ये सोचने की बात है
आखिर इल्म उनके पास भी है, इल्म यहां भी है, फर्क क्या है? कुरान में वाज़ेह किया गया, एक इल्म नूर है, एक इल्म फतूर है। महबूब की शान पर जो इल्म खिलखिला उठे वो नूर है, और जो चेहरा मुरझा जाए तो फिर फतूर है। उनके मजमे में कोई ये हदीस पढ़ के देखे तो सही, लगेगा कई दिनों के भूखे बैठे हैं या इनकी हाँ मरग हो चुकी है। मगर इधर मैं बोलता गया, हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं ये कहूं तो तुमने सुभान अल्लाह कहना है, हालांकि ऐसा कहना भी सही है। मैंने नहीं कहा कि जब मैं बोलूं तो तुमने मुस्कुराना है, सारे मुस्कुराए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सबके चेहरों पे चरागा होना चाहिए, खुद ब खुद चरागा हो गया है। पता चला इस तरफ भी आदमी है, उस तरफ भी आदमी, इनके बूटों पे चमक है, उनके चेहरों पे नहीं। इस वास्ते कि रब्बे जुल जलाल ने वो चमक वाला अकीदा चमक वालों को अता फरमाया है। चलो मौजू को समेटते हुए सबसे आखिरी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका नाम हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो 100 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे हजरत फरास को लेकर आ गए और सबने बिठा दिया और कहा, महबूब इसके सर को शदीद दर्द हो रहा है, आप इसको दम फरमा दें। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दम फरमाया। कैसे? फक़बदा बैन ऐनैहि, ये दोनों आंखों के दरमियान जो माथे का चमड़ा है, इसे उंगलियों में पकड़ा, पकड़ के खींचा, खींच के छोड़ा तो दो निशानियां जाहिर हो गई। दर्द जा चुका था और जहां मुबारक उंगलियां लगी वहां नूर का मुँह मुबारक पैदा हो चुका था। ये फैज था उनकी पुरनूर उंगलियों का कि चेहरे पर लाइटिंग है और मुँह मुबारक है जो काले रंग का नहीं, नूरानी है। अब लोगों ने देखा अजीब सूरत-ए-हाल है। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा काना ज़मन ख़वारिज अजाबहुम, जब खारजियों का जमाना आया, खारजियों का, ये राफ़ज़ी और खारजी, ये दौरे सहाबा में ही आने वाला फितना, और एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का खतरा है। इब्ने कसीर में हदीस मौजूद है। पूछा गया क्यों खतरा है? फरमाया यतअल्लमुल मुनाफिकून, इस कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे, फयुजादिलून बिल मुमिनीन, मोमिनों से झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए तो वो गैब नहीं मानते कि सरकार ने खबरें सारी पहले ही दे दी हैं। फरमाया क़यामत तक पाबंदी नहीं होगी कि जिस जो अंदर से मोमिन है मदरसा वो बना, फरमाया अंदर से काले भी मदरसा बना जाएंगे और फिर उनके हाफिज भी होंगे, कारी भी होंगे, आलिम भी होंगे। यतअल्लमुल मुनाफिकून, मेरे कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे। युजादिलून बिल मुमिनीन, पढ़ के चुप नहीं करेंगे बल्कि मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे। अब ये तबका खारजियों का, लम्मा काना ज़मनुल ख़वारिज अजाबहुम, ये खारजियों का फितना आया। बात मैं यहूदियों की नहीं कर रहा, सोच लेना, मैं ईसाइयों की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिखों की बात भी नहीं कर रहा, मैं हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहा, मैं खारजियों की बात कर रहा हूं, जो हमारे वाला कुरान पढ़ के दर्स देते हैं, हमारे वाला कलमा पढ़ते हैं। सहाबी कहते हैं खारजियों का दौर आ गया तो फरास खारजी बन गए, और जो ही खारजी बनते गए ज़क़तत शाह, चेहरे का नूर बुझ गया, वो मुँह मुबारक झड़ गया, मुँह मुबारक गायब हो गया। अब उनके अब्बा जी को पता चल गया, हजरत अमर को, कि फरास तो खारजी बन गया। आज हम कहते हैं वालिदैन संभाले अपनी औलाद को, और जो नाश्ता देखते हैं तो बच्चे का नजरिया भी देखें कि कैसा है, कहां बैठता है, कहां झुकता है, कहां चढ़ता है, किन जिहादियों फसादियों के साथ रहता है, कहां जाके जुमा पढ़ता है, कहां दर्स सुनता है, किस चैनल को देखता है। तो लोग कहते हैं कुरान ही सुनना होता है, जहां जाके कोई जुमा पढ़ा है, जहां जाके कोई सुन ले। तो हम कहें तो कहते हैं ये इनकी तंग नजरी है, हर किसी की बात सुनने नहीं देते। तो मैं कहता हूं ये हाफिजुल हदीस की दी हुई तंग नजरी नहीं है, ये फिक्र रिज़ा की तंग नजरी नहीं है, ये तंग नजरी नहीं, ये तो सहाबा का दीन है कि जब हजरत अमर को
हजरत उमर को पता चला तो उन्होंने क्या किया, क़य्यदहु फहबसहु मखाफत अन यल्हक़ बिहिम, अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ दिया और जकड़ के कमरे में बंद कर दिया, मखाफत अन यल्हक़